हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माइंडसेट सॉल्यूशन में। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो इंडियन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से है। तो क्वेश्चन है हमारा, कार्यपालिका और कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट 1774 के बीच विवाद के कारण बताइए। इंग्लिश में क्वेश्चन ये है कि डिस्कस द कॉजेज of dispute between the Supreme Court of Calcutta 1774 and executive। तो आंसर डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सपोर्ट करें। ऑल्सो कुछ कमेंट में आप क्वेश्चन को मेंशन कर सकते हैं, मैं आगे की वीडियोज़ में उसको डिस्कस कर दूंगा। और आपके जो भी क्वेश्चन क्वेरी हैं आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा। ऑल्सो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि एग्ज़ाम से पहले आप किस तरीके से इस क्वेश्चंस के द्वारा या इस वीडियोज़ के द्वारा आप अपने एग्ज़ाम्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, और इसमें काफ़ी आपका टाइम भी बचेगा। तो चलिए हम लोग आप क्वेश्चन के आंसर की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर इस तरह से कि 1774 में कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट और कार्यपालिका, जो कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल होती है, इसके बीच विवाद का मुख्य कारण अधिकार क्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन को लेकर अस्पष्टता और टकराव था। जहां कोर्ट ने कंपनी के अधिकारियों पर व्यक्तिगत रूप से मुकदमा चलाने का दावा किया, वहीं कंपनी ने इस न्यायिक हस्तक्षेप को अपने प्रशासनिक नियंत्रण के लिए खतरा माना, जिससे महत्वपूर्ण मामले जैसे नाद कुमार केस और कोशीजुड़ा केस में टकराव पैदा हुआ और कंपनी के कामकाज में बाधा आने लगी, जैसा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में स्पष्टता की कमी से हुआ था। संक्षेप में अगर कहें तो यह विवाद न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका का था, जहां कोर्ट को लगता था कि उसे सभी पर न्याय करना है और कंपनी को लगता था कि कोर्ट उसके प्रशासन और क्षेत्र के नियंत्रण में दखल दे रहा है, जिसके कारण अंततः 1781 में 81 का बेगल जुडिशल एक्ट आया, जिससे ने कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को सीमित किया। तो आगे के स्लाइड्स में हम इसको और एक मतलब विस्तृत से डिस्कस करेंगे, जिसमें विवाद का मुख्य कारण क्या है उसको पॉइंट वाइज हम लोग देखेंगे। तो इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा ये है कि अधिकार क्षेत्र का टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ओवर द जुरिस्डिक्शन। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है अस्पष्ट कानून। 1777 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत स्थापित कोर्ट का अधिकार क्षेत्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के लिए काम करने वाले सभी ब्रिटिश विषयों पर था, जिससे यह स्पष्ट हो गया था कि कंपनी के अधिकारी अपनी आधिकारिक क्षमता में क्या कर रहे हैं और निजी क्षमता में क्या। दूसरा पॉइंट है कोर्ट का विस्तार। कोर्ट ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सभी निवासियों पर अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ा लिया, जिससे कंपनी के क्षेत्र के अंदर कंपनी के कर्मचारी पर भी अदालती कार्रवाई होने लगी, जिससे कार्यपालिका नाराज हुई। नेक्स्ट पॉइंट है कार्यपालिका यानी कंपनी का विरोध, एग्जीक्यूटिव ऑपोजिशन। इसमें पहला जो हमारा पॉइंट है वो है प्रशासनिक नियंत्रण पर खतरा। कोर्ट के आदेश जैसे हेवियस कॉर्पस एक टर्म है, जिसमें इसका मतलब होता है कि शरीर को उपस्थित करना, प्रेजेंट करना। वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कोर्ट के आदेश पर कंपनी के अधिकारी यानी गवर्नर जनरल सहित को उनकी शक्ति और नियंत्रण को चुनौती देते थे, जिससे प्रशासन ठप होने लगा था। दूसरा पॉइंट है राजस्व, कर और संग्रह में बाधा। कोर्ट के हस्तक्षेप से कंपनी के राजस्व संग्रह और कर निर्धारण के काम में भी बाधाएं आने लगी, जिससे राजस्व का काफ़ी नुकसान हुआ। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है न्यायिक हस्तक्षेप यानी जुडिशियल इंटरफेरेंस। इसमें है अधिकारी बनाम व्यक्ति की स्थिति। कोर्ट ने कंपनी के अधिकारी जैसे वॉरेन हेस्टिंग के खिलाफ उनके आधिकारिक कार्यों के लिए निजी मुकदमे सुने, जबकि कार्यपालिका का मानना था कि अधिकारी अपनी आधिकारिक भूमिका में कोर्ट के दायरे से बाहर है। उदाहरण से हम कुछ समझते हैं, जैसे दो केस इसमें उदाहरण में के तौर पे मैंने लिया है। पहला है राजा नंद कुमार का मामला, जो 1775 में हुआ था।
नंद कुमार ने वॉरेन हेस्टिंग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और बाद में उन्हें जालसाजी के आरोप में कोर्ट द्वारा मौत की सजा दी गई, जिससे अन्यायपूर्ण माना गया और इससे कोर्ट की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। इस केस को जानने के लिए अलग से क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करें, फिलहाल इसे उदाहरण के लिए ही समझें। दूसरा है कोसीजूरा मामला, जो 1779 का है। यह विवाद कोर्ट और काउंसिल के बीच सबसे बड़ा टकराव था। जब कोर्ट ने गवर्नर जनरल के खिलाफ वारंट जारी किया, तो काउंसिल के सदस्य ने इसे लागू करने से इनकार कर दिया, जिससे गतिरोध पैदा हुआ और अंततः मुकदमा वापस लेना पड़ा। तो इस क्वेश्चन को मैंने बहुत ही ईज़ी और बहुत ही कम स्लाइड्स में मैंने डिस्कस किया है, क्योंकि इतना ही काफ़ी था 30 मार्क्स के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। मैंने जो एक्सप्लेन किया वो भी आपको समझ में आया है। आप वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।